सत्य यादव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, एकदम सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैडम। जिस तरीके से आपने दलीलें दी हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको शक है कि जानबूझ के किसी तरीके से इसमें गड़बड़ी की जा रही है। अच्छा, इंटेंशन पर आप एक चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? टोटली आप सुन लीजिए, चुनाव आयोग ऐसा क्यों मेरी करेगा? डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी, जस्ट सेकंड, लेट मी कम, जस्ट सेकंड, बड़े भाई सुन लीजिए, डेमोक्रेसी का क्या है? फॉर द पीपुल, वाई द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जस्ट सेकंड, फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाई द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन। नहीं, पर चुनाव अगर जनता के पास मत का देने का अधिकार ही कट जाएगा, मान ले कि जल्दबाजी में फिर अगले बार में अपना नाम जुड़वा लेगा, लेकिन अभी तो कट जाएगा मैडम इस साल में तो कट जाएगा। चुनाव आयोग किसी एलिजिबल वोटर का वोट क्यों काटना चाहेगा? उससे उनको क्या हासिल? अब मैडम सुनिए, एक बात आप सुनिए, चुनाव आयोग भारत के टैक्सेस के इतने पैसे जब 6 महीना पहले लगाए, उन्होंने किस मतदाता को रखना है और कौन मतदाता सही है गलत है, उन्होंने रिव्यू करके एक नया वोटर लिस्ट बना लिया। इन्हें कौन से बाबा ने पुर्जी निकाली, कौन से हेलो हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, कौन तार से इनको खबर किया कि चुनाव आयोग 3 महीने बाद चुनाव है, 73% बाढ़ से प्रभावित है। अब इनको चिंता इस बात की कैसे सताई कि आधार कार्ड, ये क्या कह रहे हैं सर? सुनिए ना क्या बोला, किसने फोन किया? सुन तो लीजिए ना, किसने फोन किया? सर आधार कार्ड लाए मनमोहन सिंह और ड्रीम प्रोजेक्ट बना। मेरी बात सुनिए ना पप्पू जी, आपने कहा किसी ने फोन किया सर, मैंने वो नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, इस पर क्यों बहस यहाँ कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, और आप तो चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल उठा दे रहे हैं कि ऊपर से किसी ने फोन किया तो उन्होंने मतदाता सूची का कोई बाबा लगातार हनुमान जी से भी बात करते हैं डायरेक्ट फोन पर, हेलो हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं, तो आज का सुनिए ना सर, मंच से बाबा लोग भी हनुमाने से बात कर रहे हैं। अब हो सकता है डायरेक्ट कोई चुनाव आयोग से बात कर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप सुनिए तो कौन चुनाव मैडम आप सुनिए ना मेरी बात को जरा सा। चुनाव आयोग अब TN सेशन और राव साहब तो है नहीं। अब आप एक बात जानिए, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि इनको कब पता चला कि आधार कार्ड के साथ जितने लिंक था, वो आधार कार्ड कब से लोगों ने आधार को बेईमानी बना के पदाधिकारी को खरीद करके 100% से ज्यादा आधार कार्ड से नए नाम जुड़ गए, जो गलत है। तो ये 11 साल से PM है, 16 साल से इनकी सरकार है यहां पर, सुनिए ना मैडम। और उसके बाद अभी 6 महीना पहले इनको खबर थी कि हमारा वोटर लिस्ट बन रहा है। फिर ये इतनी जल्दी ये खबर कहां से मिली कि 4 जिले में इतना %, इस जिले में 100%, और आधार कार्ड गलत है। जिनको ये ढिढोरा पीटते रहे नोटबंदी के तरह, GST के तरह, कि आधार कार्ड मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी को ये गलत ठहरा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में इनके लॉयर कल बोले, ठीक है, देखिए जितनी बेईमानी हुई, जितने भी तर्क हम यहाँ रख रहे हैं, कौन बेईमानी ये किया? पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसका यहाँ फिर उसको चर्चा बंद कर दीजिए। नहीं, चर्चा इस पर हम आगे भी करेंगे जब 28 तारीख के बाद होगा, क्योंकि चुनावी मुद्दा क्यों है, मैं ये चर्चा करना चाहती थी। लेकिन एक सेकंड, आपने जो जरूरी सवाल उठाया है कि क्या ऊपर से कोई निर्देश दिए गए, एक सेकंड पप्पू यादव जी, कितने ऊपर से किसी ने निर्देश दिए हैं, ऐसे में कितने हैं? क्या ऊपर से कोई फोन आया है? कितने लोगों के पास? उन्होंने जो ये बात कही है ये बहुत जरूरी है कि क्या ऊपर से फोन आया है? ये बहुत ही आपत्तिजनक बयानबाजी हो रही है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यूली अपॉइंटेड कंपीटेंट कमिटी के द्वारा ये नियुक्त हैं। बीजेपी लॉ भी पढ़ती है। नहीं, ये गलत बात। क्या बात? ये अब तक देश में 26 इलेक्शन, कौन सा लॉ का किताब नरेंद्र भाई मोदी 26 इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, 26 इलेक्शन कमिश्नर अब तक। 25 का नियुक्ति केवल भारत सरकार के द्वारा अनुशंसा पर होते थे। ये इस बार 26वां जो नियुक्ति हुई है, 26वां, ये कमेटी के द्वारा, जिसमें नेता विरोधी दल भी हैं, इनके द्वारा निर्धारित हुआ है। और यह कहना कि कोई फोन कर देगा, भाई ये लोग गलत बयानी हमेशा करते रहते हैं। नहीं, वो सवाल
निर्वाचन अच्छी बात कही। निर्वाचन उनको बात पूरी करने मैंने बात पूरी करने दीजिए। अब ये जो कहा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कि बरसात का मौसम, तो भाई मौसम तो कभी गर्मी भी रहेगा, कभी बरसात भी रहेगा, कभी जाड़ा भी रहेगा, तो किसी मौसम में कोई सघन कार्रवाई होगी ही नहीं। और ये कोई पहली बार हो रहा है, ये पहली बार पुनरीक्षण नहीं हो रहा है, आपको बोल दिया भाई। पहली बार पुनरीक्षण नहीं हो रहा है, 23 बार ये 23वां पुनरीक्षण है, सघन पुनरीक्षण SIR। ठीक है, पर जिस तरीके से हो रहा है, सालों के बाद हो रहा है, चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रहा है? 5 सालों में स्पेशल ठीक है, स्पीड क्यों नहीं हुआ? नीरज जी 5 सालों में क्यों नहीं हुआ? बताइए। 11 सालों में आपने क्यों नहीं किया? 2003 में और अरुण जेटली के बयान कहाँ चले गए? अरुण जेटली जी का बयान कहाँ गया? देखिए ये और ये आधार हमें लगता है आधार भी नरेंद्र मोदी जी ने लाया। ऐसा है, उसमें कल्पना जरूर नहीं आप देखिए आप अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं, क्योंकि होमवर्क, क्योंकि 28 तारीख को थोड़ा होमवर्क 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मनमोहन सिंह उसके इंतजार करते हैं। लेकिन आइडिया जरूर आया था, लेकिन हद हो गया, आइडिया जरूर आया। उनको करेक्ट करवा होमवर्क के नहीं करते हैं, हर दिन रहिएगा करेक्ट करवा में लीजिए कौन ना। होमवर्क होगा आपका? ठीक है, नहीं एक करेक्ट करवा लीजिए, एक जिससे सेकंड, बहुत पर अच्छी बात। एक चीज बताना जरूरी है, बीच में फिर जो बार बार बात हो रही है कि क्या ये पहली बार रिवीजन हो रहा है? पिछली बार 2003 में जब हुआ था 3 दस्तावेज मान्य थे, अब 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं, लेकिन शक्ति यादव जी को जोड़ना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कही कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कमेटी के द्वारा हुआ है नियुक्ति। हाँ, यही बात तो हम पहले से कह रहे थे आपको। उस समय लीडर ऑफ पोजीशन सिर्फ है पोजीशन के, बाकी सब तो आप ही के लोग हैं ना। नहीं 3 ही तो होते हैं। सुनिए वही ना बतवा कर, जब बहुमत से होता है, तब शक्ति भाई आपको नहीं पता, अगेंस्ट बहुमत नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कंसेशन नहीं है। सुनिए नहीं हम पूरा तो पूरी बात तो बहुमत ही लीडर ऑफ अपोजिशन ने दस्तखत नहीं किया, विधानसभा बहुमत, फिर झूठ बोलते रहते हैं। पप्पू यादव जी, इनको बात कभी बीजेपी बोलती ही नहीं, आज तक नरेंद्र भाई मोदी सच बोले ही कैसे नहीं होगा? पप्पू यादव जी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लेम में इस तरह से थोड़ी सिंह जी आपको रिक्वेस्ट गिर जाता है गरिमा, आपको रिक्वेस्ट ऐसा है, है आपका ना, सवाल ऐसे क्या है? गरिमा गिर जाती है थोड़ी बात। देखिए अब यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, न्यू जनरेशन भी है, तो ये चीजें सकारात्मक जानी चाहिए। बाकी तो पार्टी डिबेट होती ही रहता है। हमारा मत जिन सवालों पर, उस पर हम कह रहे थे ना कि अब मान ली के शायर के सवाल पर तो जो आना था वो आ गया, न्यायालय का निर्णय। 1 सप्ताह में चुनाव आयोग अपना जवाब भी देगा। अल्टीमेटली जो बांधा है कोर्ट ने बहुत तरीके से, ये जीत अपोजिशन की एकता की है, माने या ना माने। नंबर 2, अब सवाल आपने एक और सवाल पूछा जिसका जवाब कोई नहीं दिया, इसका फायदे के। जब भी जनता को कोई तकलीफ होती है, जब भी सवाल जन सरोकार का होता है, तो निश्चित तौर पर वो मुद्दे स्वाभाविक तौर पर सामने खड़ा होते हैं। तकलीफ जब जनता भोगेगी तो कौन होगा? इधर भी चुटकी उधर भी चुटकी करके बीच का रास्ता नहीं ना होता है। तो हमने कहा कि जब भी कोई जनता की तकलीफें होती है, वो सवाल खड़ा चुनाव में होता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। नंबर 2 बातें। अब तीसरी बात, अब राजनीतिक जो बातें कहना चाहते हैं या इस डिबेट में SIR के अलावे और कौन विषयों को अगर आप पूछना चाहते हैं तो आगे बढ़ाइएगा, तो हम लोग सब ना जवाब आपको देंगे। अभी तो शुरुआत ही किया आपने।